हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो जहां अगर आप IEX कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.88% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। 126 रुपए के आसपास हमें IEX क्लोज हो चुका है। अभी देखिएगा मार्केट के ऊपर दोस्तों ओवरऑल बेसिस के ऊपर प्रेशर में अभी भी बना हुआ था। आज के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, जिसकी वजह से मैक्सिमम सेक्टर के अंदर अगर आपने देखा होगा, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर देखा होगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। एक तो हमें फ्लैट क्लोजिंग, एक तो नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो वैसे IEX के अंदर आज के दिन हुआ क्या कि जिस वजह से कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 1% की तेजी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। और क्या हमें IEX इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या फिर हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? तो देखिएगा बेसिकली कंपनी तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है ही, लेकिन कंपनी के पैरामीटर दोस्तों स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि IEX का जो बिजनेस है, एक तो कंपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, एक तो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है। और यहाँ दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कई क्वार्टर से हमें IEX बिल्कुल भी अच्छे पैरामीटर्स हमें परफॉर्म नहीं कर रहा। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में कोई कंपनी के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस नहीं है, 2.5% के आसपास पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आया हुआ है। और IEX के शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा परेशान इस कंपनी ने किया हुआ है। क्योंकि पिछले बहुत सारे समय से दोस्तों अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मैक्सिमम क्या चार्ट के अंदर 300 रुपए के आसपास कंपनी ने नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट किया था। और करंटली 126 रुपए के आसपास IEX ये कंपनी हमें ट्रेड कर रही है। और बीच बीच में दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा वॉलेटिल हमें ये कंपनी परफॉर्म करती है। अभी देखिएगा कि सच में हमें करंटली IEX के अंदर निवेश करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल दोस्तों हमें IEX के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ईयर ऑन बेसिस कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तब तक आपको कोई फ्रेश बाइंग दोस्तों IEX के अंदर करनी नहीं चाहिए। फ्रेश बाइंग आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि सर ये कंपनी 300 रुपये की गिर के ऑलमोस्ट हमें 126 रुपये के आसपास मिल रही है, डिस्काउंट प्राइस तो बहुत ही अच्छे खासे मिल रहा है, और ये कंपनी 126 के फिर से 300 रुपये के पास तो जाएगी ही जाएगी। देखिएगा कंपनी 300 रुपये के आसपास फिर जा सकती है, 300 नहीं 3000 रुपये के आसपास जाएगी। लेकिन दोस्तों कंपनी को क्या करना चाहिए? रिजल्ट अपना बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ आना चाहिए, बिजनेस कंपनी का बढ़ना चाहिए। अगर इस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी, बिजनेस बढ़ेगा, पैरामीटर्स बढ़ेगा, तो ही कंपनी के अंदर मोमेंटम हमें जनरेट होगा। और तो ही मोमेंटम अगर जब जनरेट होगा, वॉल्यूम जनरेट होगा, तो ही हमें IEX के अंदर तेजी नजर आ सकती। नहीं तो बिल्कुल भी आपको IEX के अंदर तेजी नहीं आएगी। करंटली 126 रुपये के आसपास चल रही है, आने वाले फ्यूचर में 100 रुपये के भी आसपास मिल सकती है, और आने वाले फ्यूचर में 80 से 70 रुपये के आसपास भी कंपनी मिल सकती है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, और जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है उनको दोस्तों अभी होल्ड ही करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 160 से लेके 170 रुपये के आसपास निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों बीच बीच में क्या होता है, IEX के अंदर एक स्पाइक सा हमें नजर आता है। तो हो सके तो उस स्पाइक के अंदर निकलने की कोशिश कर सकते हो, कम से कम लॉस दोस्तों बुक कर सकते हो। और जब भी कंपनी प्रॉफिट के अंदर आएगा, जब भी कंपनी अच्छे खासा पैरामीटर्स प्रोवाइड करेगी, उसके बाद एंट्री करना। लेकिन अभी 126 से आने वाले फ्यूचर में 50 रुपये भी आ सकती है, आने वाले फ्यूचर में 300 रुपये पर भी जा सकती है। लेकिन कंफर्म दोस्तों होना चाहिए, जो कि कंफर्म कहाँ से होगा? कंपनी को बिजनेस के होगा और कंपनी के पैरामीटर्स देख के हमें कंफर्म होगा। लेकिन एक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर नेगेटिव माहौल दोस्तों बना हुआ है। एक तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वही अगर आप FIs का अगर आप डेटा देखोगे तो FIs बहुत ज़्यादा माल बेच रहे हैं। पहले 20.77% का स्टेक था, वो घटा के 17.88% का स्टेक, वो घटा के 17.28% का स्टेक। DIs अगर आप देखोगे, DIs के पास पहले 21.53% का स्टेक था, वो घटा के 21.11% का स्टेक किया। और पहले 22 से 22.5% का स्टेक घटा के 21.11% का स्टेक हमें किया हुआ है। तो DIs ने भी माल बेचा है। और पब्लिक यहाँ अगर आप देखोगे, पहले पब्लिक के पास 57% का स्टेक था, वो बढ़ा के 61.33% का स्टेक इंक्रीज किया। यानी कि जो माल FIs बेच रहे हैं, जो माल DIs बेच रहे हैं, वही माल पब्लिक खरीदारी कर रही है। तो एक नेगेटिव माहौल हमें IEX के अंदर बना हुआ है। अगर FIs बेच रहे, DIs बेच रहे और सिर्फ पब्लिक बाइंग कर रहे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे FIs बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, DIs बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, और फर्स्ट कौन रहा है? पब्लिक।
पब्लिक ही हर एक कंपनी के अंदर फंसता है। जो कंपनी गिरावट के अंदर होती है, पब्लिक क्या करता है, ब्लाइंडली बाइंग करता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फ्रेश एंट्री इग्नोर करना। जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है, बीच बीच में आईएक्स 2 स्पाइक आपको बनाते रहता है, स्पाइक देते रहता है, और हो सके तो स्पाइक के अंदर निकलने की कोशिश कर सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। बेसिकली आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। आज के दिन 0.38% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है, और अभी भी कंपनी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर लगातार सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। 470 रुपए के आसपास क्लोजिंग नजर आया हुआ है, एंड 413 रुपए के आसपास कंपनी का एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर रजिस्टेंस लेवल था, उस कंपनी ने ब्रेकआउट किया और रजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें विप्रो के अंदर अपसाइड के लिए बना हुआ है। तो चलिए बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट्स है, तो एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। विप्रो लॉन्च है जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आईआईटी दिल्ली। यानी कि विप्रो ने एक जनरेटिव एआई सेंटर दोस्तों लॉन्च किया हुआ है आईआईटी दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने कंप्लीट न्यूज के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है, फास्ट हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, द आईटी सर्विसेज यानी कि जो आईटी कंपनी है विप्रो, उसने क्या किया है, एक सेंटर हमें लॉन्च किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द यार्डी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SCAI एट आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी खासी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन कंपनी प्रोवाइड करने वाले हैं यार्डी स्कूल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिगार्डिंग, जिसके द्वारा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा स्किल हमें डेवलप कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में हमें विप्रो को भी इसका बेनिफिट आपको नजर आ सकता है। और साथ में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं दोस्तों, पहले आपको पता होगा 1-1.5 महीने पहले विप्रो ने कितना $1 बिलियन यानी कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो कि एआई ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एंड विच इज ऑल्सो प्लान टू ट्रेन 2.5 लाख एम्प्लॉइज ऑन एआई। तो एम्प्लॉइज को भी कंपनी ट्रेन करने वाली है, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली है 2.5 लाख एम्प्लॉइज को। यानी कि बेसिकली इसका बेनिफिट, अगर एम्प्लॉइज को स्किल बढ़ेगा, एम्प्लॉइज स्किल गेन करेंगे, उसका ही बेनिफिट विप्रो के एम्प्लॉइज को नजर आएगा, और उसका बेनिफिट विप्रो को कंपनी के लिए नजर आ जाएगा। तो अगर आप आज के दिन का विप्रो का दोस्तों डिलीवरी दिस पैटर्न देखोगे, तो 17 अगस्त का 31 लाख के आसपास क्वांटिटी हमें ट्रेडेड हुआ, 32 लाख के आसपास, उसमें से 16.5 लाख के आसपास हमें क्वांटिटी डिलीवर नजर आया। और वही अगर आप परसेंटेज काउंट करेंगे, 52% की डिलीवरीज हमें आज के दिन विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। हर एक दिन कंपनी के अंदर 50% की डिलीवरीज नजर आ जाती है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा हमें नजर आया हुआ है। एक तो डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करे, ऊपर सभी आईटी कंपनीज हमें अच्छा खासा गिरावट के अंदर मिल रही है। और जब भी दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर तेजी आएगा, सबसे पहले आपको विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस इस कंपनी के अंदर रैली आएगा, और आप चौक जाओगे, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकवरी नजर आ सकता है। अभी अगर आप जुलाई 2023 का म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा देखोगे, तो जहां 90 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 57 म्यूचुअल फंड की सेलिंग विप्रो के अंदर नजर आया हुआ है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे, तो लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। साथ में अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग चेंजेस देखोगे म्यूचुअल फंड्स का, तो ऑलमोस्ट हमें फरवरी महीने के अंदर खरीदारी नजर आई, फिर मार्च महीने के अंदर बेचा, अप्रैल महीने के अंदर भी माल बेचा, मई महीने के अंदर माल बेचा, जून महीने के अंदर माल बेचा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट जुलाई महीने के अंदर ऑलमोस्ट 14 लाख के आसपास दोस्तों माल हमें खरीदारी किया है। तो बहुत बड़ी बात इस जुलाई महीने के अंदर नजर आ रही है। तो जितने भी विप्रो की रिगार्डिंग दोस्तों अपडेट्स हमें नजर आया हुआ था, वो हमने आपके साथ कवर अप किया हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों आप कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि अभी भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आई, और जब भी कंपनी के अंदर तेजी आएगा, सेक्टर के अंदर तेजी आएगा, सबसे पहले तेजी विप्रो, इन्फोसिस एंड टीसीएस के अंदर आपको तेजी आ सकता है। पिछले एक महीने भी परफॉर्मेंस देखोगे तो वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है, और निगेटिविटी के ही अंदर अभी भी हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा दोस्तों बहुत शानदार तरीके से हर एक कंपनी का स्टेटमेंट नजर आया हुआ था। Q1 रिजल्ट्स के अंदर हम लोग यह प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, लेकिन वही Q2 रिजल्ट जब भी कंपनी डिक्लेयर करेगा, उस रिजल्ट्स के अंदर जरूर हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक बहुत शानदार तरीके से हमारे नंबर से इंप्रूव हो सकते हैं। तो जिसके हिसाब से जो भी कंपनी दोस्तों इतना पॉजिटिविटी का स्टेटमेंट देता है, तो जरूर इसका बेनिफिट कंपनी को नजर आएगा। और जब भी कंपनी Q2 रिजल्ट परफॉर्म करेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आने का चांस है। तो अभी भी कंपनी के अंदर समय नहीं गया, गिरावट के अंदर कंपनी मिल रहा है, तो निवेश करने का सही मौका नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे फोकस बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में। 97 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम में 300% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। क्यों कंपनी लगातार ट्रेंडिंग है? क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 4:5 रेशियो के अंदर बोनस। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर होंगे, तो 50 के बदले 40 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एजुकेशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 90 शेयर।
तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी आपको बोनस के बेनिफिट देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पसंद आते होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।